मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन दोस्तों मिलता ज़रूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 25 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय आप लोगों के लिए, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, भाग्य, करियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मकर राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर जान लेते हैं आपके लिए सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह कैसा रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, आपकी राशि से यानी कि मकर राशि से दूसरे भाव में आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज वक्र अवस्था में मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। तो वहीं आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति और राहु का कब्जा पूरे सप्ताह भर देखने को मिलेगा। और यह एक प्रकार से चांडाल योग का प्रभाव भी यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, कुंडली के सप्तम स्थान में जो आपका दाम्पत्य जीवन का होता है, वहाँ पर शुक्र महाराज वक्र अवस्था में शत्रु की राशि में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। जबकि कुंडली के अष्टम स्थान में बुध महाराज अपनी मित्र की राशि में सप्ताह भर गोचर करेंगे। इसके अलावा कुंडली के भाग्य भाव में नवम स्थान में सूर्य और मंगल युति बना करके पूरे सप्ताह भर इसी भाव में गोचर करने वाले हैं। जबकि दोस्तों, कुंडली के कर्म क्षेत्र में यानी कि आपके दसम स्थान में कार्य स्थल पर केतु महाराज का कब्जा पूरे सप्ताह भर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपके लिए अंतिम सप्ताह के लिए यह तो हो गई ग्रहों की स्थिति। अब इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके सेहत को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, शनि महाराज आपके लग्न के अधिपति बनते हैं, आपके इम्यूनिटी के स्वामी, और दूसरे भाव में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि अपने ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम तो मजबूत रहेगा। लेकिन दोस्तों, शनिदेव जो होते हैं ना, वह पापक ग्रह हैं और दूसरा स्थान होता है आपके मुख का स्थान। तो ऐसे में इस सप्ताह आपको दांतों से संबंधित, जबड़ों से संबंधित, मुख से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। इसके अलावा राहु का प्रभाव भी आपकी द्वादश भाव में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और द्वादश भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति चांडाल दोष से ग्रसित हैं। तो ऐसे में पैरों में भी तकलीफ होने की संभावना नज़र आ रही है। इसलिए दोस्तों, इस समयावधि में 25 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आपको अपने खान पान पर और रहन सहन पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो मुख से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। दांत मसूड़ों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, इसलिए खान पान पर परहेज करें। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके शिक्षा को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह आपकी शिक्षा का होता है और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। पूरे सप्ताह भर आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में शत्रु की राशि में गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर यदि आप भाव के आधार पर देखोगे तो त्रिकोण के अधिपति केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो यह एक प्रकार से केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर
इनके ऊपर एक प्रकार का प्रभाव है केतु महाराज की नवम दृष्टि का, इसलिए पढ़ाई से मन थोड़ा डाइवर्ट आपका हो सकता है। आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, बल्कि इसके विपरीत ग्लैमर्स की चीज़ों में आपका ध्यान जाने लगेगा। इसलिए इस समयावधि में आपको विशेष रूप से अपने पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव भी चांडाल दोष से पीड़ित है, जो आपके मन का भाव होता है, आपकी मानसिक स्थिति का स्थान। तो यहाँ पर पापक ग्रह का प्रभाव है, तो डेफिनेटली रूप से इस समय आपका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए आपको खुद ही पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाने की ज़रूरत है। अगर आप कोई शिक्षा से संबंधित बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए, कुछ समय का इंतज़ार कीजिए, फिर आप कर सकते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा चीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा समय का इंतज़ार कीजिए। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है, यही आपकी लव लाइफ का स्थान होता है, और पंचम के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज, अभी आपको बताया गया है, और केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग बनाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु की नवम दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है। इसलिए दोस्तों, इस समयावधि में आपके प्रेम जीवन में कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो सकती है। इस चीज़ को लेकर के थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वहीं वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको इन 7 दिनों तक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन का स्थान होता है, और सप्तम स्थान के अधिपति बनते हैं चंद्रमा महाराज। सप्ताह भर 3 राशि में गोचर करेंगे, मकर, कुंभ और मीन में। तो मकर और कुंभ में जब गोचर करेंगे तो चंद्रमा विष दोष से ग्रसित हो जाएंगे, और जब देवगुरु बृहस्पति के मीन राशि में आएंगे तो उस कंडीशन में उन्हें फिर से बल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, शुरुआती जो 3 से 4 दिन होंगे उसमें आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में निरस्तता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर केतु का प्रभाव भी आपके दाम्पत्य जीवन पर देखने को मिल रहा है। इसलिए विच्छेद का कार्य आपको अवश्य देखने को मिलेगा, कुछ न कुछ समस्या अवश्य हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए 5वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी भाग्य से संबंधित है। तो देखिए, जन्म कुंडली का जो नवम स्थान होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है, और नवम स्थान के अधिपति बनते हैं बुध महाराज। सप्ताह भर अष्टम भाव में गोचर करेंगे, मित्र की राशि में गोचर करेंगे, और आपके भाग्य भाव में सूर्य और मंगल की युति पूरे सप्ताह भर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों, भाग्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो समय होगा बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है, क्योंकि सूर्य महाराज भाग्य के कारक होकर के भाग्य भाव में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे, और सूर्य देव को इस समय 5 गुना ज़्यादा बल मंगल के द्वारा प्राप्त हो रहा है। और बुध महाराज जिसके घर में सूर्य महाराज गोचर करेंगे वह बुध भी सूर्य के घर में है, इसलिए भाग्य के दृष्टिकोण से यह जो समय रहने वाला है 25 से लेकर के 30 सितंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय भाग्य का पूरा साथ आपको देखने को मिलेगा। आप भाग्य से संबंधित जो कुछ भी कार्य करना चाहते हैं आप कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, भूमि में कोई निवेश करना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए समय बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपको भविष्य में चल कर के विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए 6वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके कर्म को लेकर के है। तो देखिए, जन्म कुंडली का जो 10वां स्थान होता है वह आपके कर्म क्षेत्र का होता है, और 10वें स्थान के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज, और 10वें से 10वें भाव में गोचर करेंगे पूरे सप्ताह भर वक्री अवस्था में, और तत्वतः एक राशि में गोचर करेंगे। इसलिए कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से समय बहुत ही बढ़िया तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केतु का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन 70 से 80% तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में हर जगह लाभ की प्राप्ति होगी।
होगी। यानी कि आप जितना मेहनत करेंगे उसमें आपको एकदम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 70 से 80% अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। कोई नई योजना आप लागू करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नया बिजनेस जब शुरू करेंगे तो किसी जानकार व्यक्ति से, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह आपको अवश्य लेना चाहिए, तब जाकर के आप नया बिजनेस शुरू कीजिए। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यानी कि 7वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके खर्चे को लेकर के है। तो देखिए कुंडली का जो द्वादश स्थान होता है आपके खर्चे का होता है और उसके अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो अभी दोस्तों आप अपने भौतिक सुखों में कुछ खर्च करने का प्रयास कर सकते हैं, यानी कि भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए आप अपने पैसे को कुछ व्यय करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए आपकी जन्म की राशि के आधार पर सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। अब चलिए जान लेते हैं इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आपके लग्न के अधिपति बनते हैं शनि महाराज और इसके अलावा भाग्य के अधिपति बनते हैं बुध देव और ज्ञान के अधिपति बनते हैं शुक्र देव। तो शनि के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, शुक्र के बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः और बुध के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः। इन तीनों के बीज मंत्र का आपको लगातार 7 दिनों तक जाप करना है। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।